खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए आज पीएम मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। एलआईसी के साथ जुड़कर महिलाओं के लिए पैसा कमाने के नए अवसर खुलने का एक मौका सामने आया है। पीएम मोदी ने नारी शक्ति के लिए अपनी सरकार के द्वारा किए गए तमाम कामों को गिनाया तो देश के विकास में आधी आबादी के योगदान की जमकर सराहना भी की। पानीपत में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए भी एक बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के निर्माण की आधारशिला रखी। महिला सशक्तिकरण की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और नई शुरुआत हुई है। ये है बीमा सखी। एलआईसी से जुड़कर बीमा सखियां आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। पानीपत की ऐतिहासिक धरती से प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत में नारी शक्ति की भूमिका अहम होगी। 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। 25,000 बीमा सखियों को प्रधानमंत्री ने नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। योजना के तहत 3 साल के अंदर देश भर से 2 लाख बीमा सखी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत उम्र की बाधा आड़े नहीं आएगी। 18 से 70 साल तक की पात्र महिला बीमा सखी से जुड़ सकती हैं। पहले साल हर महीना 7,000 रुपया, हर महीना 7,000 रुपया, फिर अगले साल हर महीना 6,000 रुपया होते हुए तीसरी साल हर महीने 5,000 रुपया हर महीना हर महिला को मिलेगा। ये सिर्फ बेसिक स्टाइपेंड है। इसके ऊपर महिला उनके अपने अपने कमीशन भी कमा सकते हैं। जितने बीमा वो करवा रही है उतना उनका कमीशन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण देने का काम किया है। सेना में बिना भेदभाव नियुक्तियां दी हैं। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शौचालय, उज्ज्वला, जन धन खाते, आवास योजना का मालिकाना हक, ड्रोन दीदी जैसी अनेक शुरुआत की है। महिला सशक्तिकरण के साथ प्रधानमंत्री ने पानीपत से ही किसानों के लिए भी एक शुरुआत की। उन्होंने एक बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर निर्माण की आधारशिला रखी। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय 700 करोड़ की लागत से करनाल में बनकर तैयार होगा। पानीपत से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो क्या है बीमा सखी योजना, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते, क्योंकि महिलाओं के लिहाज से एक बड़ा मौका है आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण को लेकर। बीमा सखी योजना, इसके लिए ये सिर्फ महिलाओं के लिए अपने आप में एक योजना है। ऐसे में 18 से 70 साल तक की उम्र की महिलाएं इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, ये इसकी मिनिमम एक तरीके से क्वालिफिकेशन की बात की गई है। और 3 सालों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी महिलाओं को। ट्रेनिंग के समय स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, यानी कि एक मिनिमम राशि भी दी जाएगी। एलआईसी एजेंट के जो कर्मचारी हैं या एजेंट या कर्मचारी उनके जो परिजन हैं वो इसके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका परिवार एलआईसी से जुड़ा हुआ है। प्रशिक्षण के बाद बनेंगी एलआईसी की एजेंट के तौर पे वो काम करेंगे। इसके साथ साथ स्नातक बीमा सखियां जो होंगी वो विकास अधिकारी, एलआईसी में विकास अधिकारी भी बन सकती हैं। तो ये अपने आप में बीमा सखी योजना की कुछ शुरुआती मुख्य बातें हैं, ताकि किस तरीके से इसके साथ जोड़ा जा सकता है। बीमा सखी योजना की अगर बात की जाए तो पहले साल स्टाइपेंड 7,000 रुपए प्रति महीना होगा, लेकिन इसकी एक शर्त यह है कि आप जो पॉलिसी शुरू कर रहे हैं उसमें कम से कम 65% पॉलिसीज जो है एक्टिव होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए। दूसरे साल का स्टाइपेंड जो है वो 6,000 रुपए महीना है, तो तीसरे साल का 5,000 रुपए प्रति महीना है। तो ये 7, 6, 5 ये 3 साल का स्टाइपेंड है। जब आप ट्रेनिंग ले रही होंगी तमाम महिलाएं, तो ये वो पैसा है जो कि उनको एक तरीके से 3 साल लगातार प्रति महीने मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें किस प्रकार से इस योजना से जुड़ा जा सकता है, कैसे करें अप्लाई,
सबसे पहले एलआईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएं और बीमा सखी का वहां पर एक लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद में उसमें तमाम कॉलम दे रखे होंगे, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तमाम प्रकार की जो जानकारियां हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन, उसको भरना होगा। उसके अलावा आयु प्रमाण पत्र की भी वहां पे जानकारी मांगी जाएगी, जिसको कि आपको अपलोड करना होगा। और कौन से काम करने होंगे इसका भी जल्दी से आपको जिक्र करते हैं। आपको बताएं, राष्ट्रीय ये जो तमाम जो जानकारियां उसमें देनी होंगी, उसके साथ साथ उसमें अपना प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसमें आपकी जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो भी तमाम तरीके की चीजें उसमें देनी होंगी। उसके आधार पे आप उसके साथ में जुड़ सकते हैं। ये जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के माध्यम से वीमन लेड डेवलपमेंट जो किया जा रहा है, वो अपने आप में किस प्रकार से एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, उसमें क्या कुछ बड़े प्रयास किए गए और कैसे उससे बदलाव हुए, उन आंकड़ों का जिक्र करते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। राष्ट्रीय लिंगानुपात जो है वो 1020 हो चुका है। ये अपने आप में बढ़ा है तमाम प्रयासों के माध्यम से, जबकि पहले 1000 से कम होता था। इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाओं की संख्या हो गई है देश में। मातृत्व अवकाश का 26 सप्ताह का कार्यक्रम की शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि पहले काफी कम होता था। यह भी महिलाओं के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया। पीएम सुरक्षित मातृत्व के तहत लगभग 5.25 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को इसका फायदा मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी के कनेक्शन महिलाओं को दिए गए हैं, परिवारों को फायदा हुआ है। और 3 तलाक जैसे प्रावधानों को खत्म करके भी महिलाओं को सशक्तिकरण का काम किया गया है। तो ये वो जल्दी से उस बात का हम जिक्र कर रहे हैं ताकि जिनका जमीन पे एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुद्रा योजना के तहत लगभग 70% ऋण महिलाओं के स्वीकृत किए गए। स्टैंड अप इंडिया में लगभग 84% लाभार्थी महिलाएं ही हैं। सेना के साथ साथ 12 प्रकार के जो सशस्त्र बल है उसमें स्थायी अधिकारियों के कमीशन में महिलाओं की नियुक्ति करना भी मोदी सरकार ने बीते 1 दशक के ही प्रयासों का नतीजा है। 90 लाख एसएचजी देश में इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण इस प्रकार के स्वयं सहायता समूहों को मिला है। यानी इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के हाथ में आर्थिक शक्ति ऑलरेडी आ रखी है। और 1.25 करोड़ के आसपास लखपति दीदी बन चुकी हैं और लक्ष्य है 3 करोड़ के आसपास लखपति दीदी बनाने का। तो महिलाओं को ध्यान में रखकर जो तमाम कोशिशें पीएम मोदी की सरकार बीते 1 दशक पे कर रही है, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। उसके माध्यम से जो बदलाव आ रहा है उसका भी हम जिक्र आपके साथ कर रहे हैं। पीएम ग्रामीण आवास योजना में 75% घर महिलाओं के नाम पर है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 2.5 करोड़ खाते लगभग खुल चुके हैं, जिनमें बच्चियों के नाम पे ये खाते होते हैं। नल से जल योजना का फायदा सीधे तौर पे महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ के देखा जाता है। ड्रोन दीदी का लाभ भी एक तरीके से महिलाएं बड़े स्तर पर देश में उठाना शुरू कर चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ही कोशिश है, जिसकी वजह से बच्चियां न सिर्फ भ्रूण हत्या से रुक रही हैं बल्कि पढ़ाई लिखाई करके सशक्त भी होती नजर आ रही। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी हमने देखा कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी प्रावधान को पास कराया गया है। तो ये अपने आप में बड़े वो प्रावधान है जो कि पीएम मोदी के माध्यम से बीते 1 दशक में किए गए हैं, जिसका बदलाव महिलाओं के सशक्तिकरण के तौर पर देखता हुआ अपने आप में दिखाई पड़ रहा। तो ये अपने आप में तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ये इस तरीके तो ये अपने आप अगर बात की जाए तो इसको हम जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीके से तमाम बातों का हमने यहाँ पे जिक्र किया। और अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज शामिल हुए। तो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर उन्होंने आज सामने रखी। पीएम मोदी ने राजस्थान की आर्थिक ताकत की सराहना की तो निवेशकों के लिए राजस्थान में बन रहे नए अवसरों की तारीफ भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीता दशक भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से देश आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और आज भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है।